हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू दिवाकर। वेलकम टू ऑल माय चैनल कॉमर्स हंट। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल यानी कि 19 जनवरी 2023 को केबीएस ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या बताया है, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि केवीएस का जो अपकमिंग रिटर्न एग्जाम होना है उसके संदर्भ में अंतिम रणनीति क्या होगी आप सभी की, और आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो विद मिनिमम टाइम। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और केवीएस का जो बास सिलेबस है उसे आप लिमिटेड टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखिए और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ मंथ्स पहले केवीएस ने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इसके साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर और अदर जो टेक्निकल जॉब्स हैं उनके संदर्भ में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए थे। ठीक है, और केवीएस की जो जॉब है वो 4 साल बाद आई हुई है। ठीक है, तो और केवीएस ने पहले जो जॉब निकाली थी वो नियर अबाउट 2018 में जॉब निकाली थी। तो 4 वर्ष के अंतराल के बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए थे। अभ्यर्थियों ने टाइम से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया और साथ ही साथ जो लास्ट डेट है वो क्लोज कर दी गई है केवीएस की ओर से। अब बात आती है कि जो केवीएस का रिटन एग्जाम है वो कब होगा। तो इसी के संदर्भ में केवीएस ने आज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 19 जनवरी 2023 को। ठीक है, इसमें कुछ टेंटेटिव डेट्स बताई हैं रिगार्डिंग द एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एंड प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, लाइब्रेरियन एंड अदर टेक्निकल जॉब्स। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एंड अदर पोस्ट वो किन किन डेट पर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा है कि इस नोटिस में लिखा हुआ है, द टेंटेटिव स्केड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट नंबर 15 एंड 16 इज गिवन बिलो। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 15 एंड 16 के अकॉर्डिंग जो टेंटेटिव स्केड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया गया है और केवीएस का जो रिटर्न एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराएगा केबीएस। तो इसकी के संदर्भ में जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट कमिश्नर का वो कंडक्ट कराया जाएगा 7 Feb 2023 को। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा 8 Feb 2023 को। और वाइस प्रिंसिपल एंड पीआरटी म्यूज़िक पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा 9 Feb 2023 को। इसके बाद थोड़ा सा अंतराल है और इस अंतराल के बाद जो टीजीटी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा केबीएस, ये कंडक्ट कराया जाएगा 12 to 14 Feb 2023 को। तो हो सकता है 12 को किसी अदर सब्जेक्ट का पेपर हो, 13 को किसी अदर सब्जेक्ट का पेपर हो और 14 Feb को किसी अदर सब्जेक्ट का टीजीटी का पेपर हो। इसी के अकॉर्डिंग जो पीजीटी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएगा केवीएस 16 to 20 Feb 2023, मतलब 16, 17, 18 और 20, ये 4 डेट हैं। इन डेट पर डिफरेंट सब्जेक्ट का पीजीटी एग्ज़ाम का जो रिटर्न एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगा केवीएस। ठीक है, तो हो सकता है जैसे 16 को हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, 17 को इंग्लिश का है, 18 को कॉमर्स का है और 20 को साइंस का है और इसके डिफरेंट शिफ्ट भी होंगी। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ किसी अदर सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, इवनिंग शिफ्ट में किसी अदर सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है। ठीक है, और इसी के साथ जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो कंडक्ट होगा 20 Feb को, तो ये होगा फाइनेंस ऑफिसर और हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए। इसके बाद जो पीआरटी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएगा केबीएस 21 से लेकर 28 फरवरी 2023 के बीच में। और जैसा कि आप सभी को पता है केबीएस के अकॉर्डिंग पीआरटी पोस्ट के लिए डीएलएड, बीटीसी और बीएड ये सभी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है पीआरटी का जो रिटर्न एग्जाम है उसमें, और काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। इसके साथ ही साथ मार्च के महीने में यानी कि 1 से लेकर 5 मार्च के बीच में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को जो होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए। और 6 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम है वो लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। तो ये डिफरेंट टेंटेटिव डेट्स थी
जो रिलीज़ कर दी गई हैं केवीएस के द्वारा। तो आप सभी को पता है आज डेट है 20 जनवरी 2023 और आपके पास कुल मिलाकर पूरा एक महीना भी नहीं है। तो आपके पास अब क्या है, टाइम तो लिमिटेड है। ठीक है, आपके पास जो टाइम है वो आपके पास लिमिटेड है और उसी लिमिटेड टाइम में आपको जो स्कोर करना है वो मैक्सिमम स्कोर करना है, जिससे आपको केवीएस का जो इंटरव्यू है उसके लिए कॉल आ सके। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही कि आपको अब प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो जो स्ट्रेटजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, तो इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। जो केबीएस का सिलेबस है उसे अच्छे से एक बार देख लेना है। ठीक है, केवीएस का जो सिलेबस है उसे अच्छे से आपको देख लेना है और उसमें आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ देखनी है और अपनी वीकनेस देखनी है। मतलब ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिस पर आपकी कमांड है और ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिस पर आपकी कमांड नहीं है। जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पीआरटी पोस्ट के लिए, तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा जनरल सेक्शन का अलग होगा और ठीक है, मतलब पेपर ही एक ही होगा, उसमें दो सेक्शन होंगे, एक जनरल सेक्शन दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। तो जनरल सेक्शन में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहां आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं या पहले से आपकी कमांड है। ठीक है, और ऐसे कौन से पॉइंट हैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो। तो आपके पास एक स्टडी ये है कि आपके जो वीक पॉइंट हैं और वीक टॉपिक्स हैं उनको आप पहले कवर कर लीजिए और इसके बाद आप क्या करें, जो ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे टॉपिक्स जिस पर आपकी अच्छी कमांड है उसे आप बाद में कवर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं कि अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपकी कमांड कैसी है, तो उसमें भी आपको सेम करना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, मतलब कौन से टॉपिक से आप अच्छे से जानते हो और कौन से नहीं जानते हो। क्लियर। दूसरा, जैसा कि आप सभी को पता है आपके पास जो टाइम है वो क्या है, लिमिटेड टाइम है। अब इस लिमिटेड टाइम में आपको क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। तो इस लिमिटेड टाइम में आपको किसी भी तरीके से कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अब आप कोई बैच लोगे। ठीक है, और उस बैच में मतलब जो भी टॉपिक जो टीचर्स हैं या डिफरेंट जो भी एजुकेटर्स हैं वो जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो उससे बेटर है कि आपको स्कोर करना है तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं ऑनलाइन जो रिसोर्सेज दिए गए हैं उसकी हेल्प से। क्लियर। अगर बात करें कि आज के टाइम में बेस्ट सोर्स और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपको मैं यही गाइड करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपको पता है आपके पास वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं, गूगल का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। उसकी हेल्प से आप इंडिविजुअल किसी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और टॉपिक को कवर कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ स्टडी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बेटर से बेटर स्कोर कर सकते हैं। मान लो अगर आपने कोई बैच भी ले लिया तो आपको क्या होगा, आप किसी टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं या आपने नोट्स बना लिए, उन नोट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक आप उनको सेल्फ स्टडी ना करें। ठीक है, तो बेटर यही होगा कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल से किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सर्च करें, इसके रिगार्डिंग आप की पॉइंट्स के फॉर्म में अपने नोट्स प्रिपेयर करें और उसे एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करें या डेली रूटीन में या वीक में एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, जैसे ये मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपको इस लिमिटेड टाइम में क्या करना है, इस लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम फोकस करना है PYQs। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का बेस, ठीक है, होता है PYQ। तो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है। ठीक है, और आप जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उससे केबीएस के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे या मार्केट में भी अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें वो आप सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लें। जिससे क्या होगा, आप अगर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेते हैं और उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्वेश्चन तो दिया होगा, साथ ही साथ क्या होगा, उसमें उसका आंसर दिया होगा और साथ ही साथ उस आंसर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है वो दी होगी और साथ ही साथ जो रॉन्ग आंसर हैं
उनका भी करेक्ट आंसर उस एक्सप्लेनेशन में दी होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सेट लें वो सॉल्व फॉर्म में लें, और ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप है ना अपना प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, इससे आपकी मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन होती रहेगी, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप है ना डिफरेंट जो सब टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स हैं उसे आप कवर कर पाओगे। क्लियर। और इसके बाद जो लास्ट रणनीति है कि अगर आपने मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जैसे एग्जांपल कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने PRT पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया है, TGT के लिए भी अप्लाई किया है, या PGT के लिए भी अप्लाई किया है, तो उनको एग्ज़ाम तो सारे देने हैं, ठीक है, और सब में बेटर स्कोर करना है। तो उनको क्या फॉलो करना है, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। कॉमन जस्ट एग्जांपल, जैसा कि आप सभी को पता है, TGT का पेपर हो, PGT का पेपर हो, या PRT का पेपर हो, या डिफरेंट जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पेपर है, तो उसमें क्या है, जो जनरल सेक्शन है वो मोस्टली कॉमन है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और साथ ही साथ कंप्यूटर है, रीजनिंग है, और जो पेडागोजिकल यानी कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी और पेडागोजिकल का जो सेक्शन है वो कॉमन है। तो आपको टारगेट क्या करना है, उस कॉमन टॉपिक्स को टारगेट करके चलना है, और उसे डेली रूटीन में आपको क्या करना है, स्टडी करना है, जिससे क्या हो, जो जनरल सेक्शन है आपका एक साथ कवर हो जाए, आपको इंडिविजुअली ना पढ़ना पड़े। और इसके बाद आपको करना पड़ेगा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल सेक्शन तो आपके तीनों के कवर हो जाएंगे, पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भी आपको ये इसी तरीके से शॉर्ट एनालिसिस करनी है, आपको स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है, वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं, थ्रेट्स क्या हो सकती हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया वे दे सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो अभी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के माध्यम से की गई है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कीजिए, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक कर दिया जाएगा आपके जो भी क्वेरीज हैं उसके बेसिस पर। और आने वाले सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, कॉमर्स एंड अ वे टू एनहांस क्वालिटेटिव एजुकेशन, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो टू योर friends and relatives. Bye bye, take care, and best of luck to all the aspirants for upcoming this written exam.